नक्सली संगठन यही है कि वो इस देश को सत्ता जो है उसको बदलना चाहता है। आप का दबदबा किस क्षेत्र में था? आप किधर में सक्रिय थे, या सब जोनल कमांडर आप किस क्षेत्र के? कोई मारने वाला भी रहता था उसको हम मैंने जो है से बचा भी लेते थे। यहाँ पर एक जजगुंडा का एक मियाँ लड़का है, उसको मारने के लिए ले गया था। तो फिर हमको वहाँ मैंने जो है से चिट्ठी गया, तुरंत वहाँ मोटरसाइकिल से यहाँ पहुँचे और उसको वापस, तुम लोग काहे इसको मारोगे, है ना। फिर ये जितने मियाँ लोग थे उन लोग को सबको बुला करके हम जिम्मा दे दिए। आप जो है नक्सली क्यों बने, कैसे बने? नक्सली हम इसीलिए बने कि तो वही इधर उस भाकपावादी संगठन को पार किया और लाया। दिन को भी चलते थे, रात को भी चलते थे। तो दिन में आदमी लोग कोई देखता उखता नहीं था? केस हमारा पर मतलब 60 गो दर्ज हो गया। 60 गो केस हो गया? हाँ, 60 गो केस हो गया। तो हथियार कहाँ से आता है नक्सली संगठन में? हथियार झारखंड में आप एक से बढ़कर के एक नक्सलियों की कहानी अक्सर सुनते होंगे, या फिर आप जो है टीवी चैनलों में, अखबारों में, यूट्यूब पर जो है आप सुनते और देखते रहे होंगे। आज हम आपको एक ऐसे नक्सली की कहानी बताने वाले हैं जो नक्सली फेमस हुए पूरे झारखंड में। और उस टाइम जब ये झारखंड अलग राज्य नहीं बना था, उस वक्त जो है इनका दबदबा बिहार हो गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इन क्षेत्रों में भी था। बहुत बड़े नक्सली थे। और उसके बाद जो है वो गिरफ़्तार हुए, और आगे फिर उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ हुआ, उन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। आज जो है भाकपा माओवादी संगठन के सब जोनल कमांडर रहे कुलदीप सिंह जी से। कुलदीप सिंह जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ में हैं। और कैसे ये नक्सली बने, क्या ऐसी घटना हुई कि इनको नक्सली बनना पड़ा, और उसके बाद नक्सली बन कर के इन्होंने कैसी ज़िंदगी जी, और आज इनकी ज़िंदगी कैसी चल रही है, इन तमाम मुद्दों पर जो है हम आज इनसे बात करेंगे। और आपको एक बात पहले बता दूं कि ये जो हमारा वीडियो है इसका उद्देश्य ये है, आप क्योंकि हमारे चैनल पे लगातार देख रहे होंगे कि जो पूर्व नक्सली रहे उनका हम लोग इंटरव्यू करते हैं, तो इसका उद्देश्य एकमात्र है कि समाज में ये संदेश जाना चाहिए कि लोग आखिर नक्सली क्यों बनते हैं, और नक्सली बनने के बाद जो है उनके जीवन में कैसा बदलाव आता है। और आपने अभी तक जो भी इंटरव्यू देखा होगा उसमें जो नक्सली रहे हैं वो खुद ये अपील भी करते हैं कि नक्सली नहीं बनना है, समाज के मुख्य धारा में जुड़ कर के रहना है, और देश और राज्य के विकास और तरक्की के लिए काम करना है। तो हमारा जो वीडियो का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि आप उन नक्सलियों की कहानी को जानिए, खुद उन्हीं से जो कभी सब जोनल कमांडर रहे हों, और जिनका दबदबा पूरे राज्य में और कई प्रदेशों में रहा हो, आखिर वो इस बारे में क्या सोचते हैं। तो इसी उद्देश्य के साथ में हम लोग जो है ये वीडियो बनाते हैं। तो हमारे साथ में हैं बाबा जो कि भाकपा माओवादी के सब जोनल कमांडर भी थे, कुलदीप सिंह जी। तो इनसे बात करते हैं। बाबा, एक बार आप अपना नाम बता दीजिए कि क्या नाम था आपका? कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह। अच्छा, नक्सली लोग में जो है उर्फ भी रहता है। हाँ। कुछ वहाँ संगठन से नाम मिलता है, कुछ मिला था आपको? हाँ, मिला था। क्या नाम मिला था? वो तो अभी याद नहीं है। अभी याद नहीं है। अच्छा, सबसे पहला सवाल है बाबा आपसे कि आप जो है नक्सली क्यों बने, कैसे बने? नक्सली हम इसीलिए बने कि उधर पहले चतरा तरफ से इधर जंगल तरफ आया नक्सली लोग, और इधर इंड किया, पार कर गया। पार करने के बाद में हमको आके पकड़ लिया, है नहीं, कि आपको जाना होगा। तो हम मैंने जैसे सोचे कि भाई ये तो उधर सुनते थे कि ऐसे ऐसे होता है, मार काट होता है, तो ये नहीं जानते थे कि संगठन का इतना बड़ा अच्छा सिद्धांत है। लेकिन जो लोग ये क्या कहिएगा उसको अपना वर्चस्व या अपना अथी जमाने के लिए गए हुए, या किसी का दुश्मनाई साधने के लिए गए हुए लोग उस सिद्धांत को बैकाट करके और फिर बने हुए लोग चलते थे। कुछ ऐसे नक्सली थे जो कि यहाँ इधर घुसे थे, उनका नाम था टोहन और मोहन दोनों। तो वही लोग हमको ले गया उसमें, तो हम जाने वाला नहीं थे।
अच्छा, तो जैसे वो लोग जो है इधर में आया और आप उस टाइम पे कितना एज रहा होगा आपको और क्या बोला आपको? हमारा एज वही मैंने लगभग 40-42 का। 40-42 साल का एज रहा हाँ होगा। हाँ। और क्या बोला आपको कि मतलब जाना है या फिर आपसे संपर्क कैसे हुआ? संपर्क घर आया। घर डायरेक्ट घर आ गया? हाँ, घर आ गया डायरेक्ट। डायरेक्ट आने के बाद में वो लोग हमको कहा कि मैंने जैसे आपको चलना होगा हैं। तो यहाँ पर एक महतो का मर्डर हो गया था अच्छा। उसी बीच में पहले ही। तो वो रक्सी का उसका मौसा लगता था, तो वही इधर उस भाकपावादी संगठन को पार किया और लाया। और कौन कौन मारा का किया कह के वो बने जैसे इधर धमकाले गुड़कले एकदम चलता था हथियार लेकर के। तो एक हथियार का भी डर, हम लोग तो निहत्था थे, हथियार का भी डर था। तो इसीलिए वो लोग कहे कि मैंने चलिए आपको जाना ही होगा, तो चल दिए हम। तो एक तरीके से देखा जाए तो बाबा आप जो है डर से गए। हाँ, डर अगर से। अगर मान लेते हैं आपको ऐसा लगा कि अगर नहीं जाएंगे तो हाँ। कहीं लोग मार देगा, ऐसा लगा? हाँ, कहीं लोग मार देगा। और वैसा उधर भी सुनते थे कि फलना को आज मार दिया तो उसको मार दिया, इस तरह से सुनते थे। कौन सा ऐसा साल था जब आप नक्सली संगठन में शामिल हुए? वही 97 में। तो आपको बता दें कि इस वक्त हम जिस पूर्व नक्सली सब जोनल कमांडर कुलदीप सिंह जी के यहाँ जो हैं, तो इनका घर लोहरदगा जिला के कुरू प्रखंड क्षेत्र के एक गांव में पड़ता है। तो उस गांव का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमने जगह का नाम बताना उचित नहीं समझा है। और हमारे साथ में बाबा इस वक्त हैं, तो एक बार हम बाबा को बोलेंगे कि टोपी उतार देने के लिए, बाकी फिर जो है टोपी ये पहन लेंगे। बाबा एक बार टोपी उतार दीजिए। और एक सवाल है आपसे कि मान लेते हैं आप जब नक्सली थे और उसके बाद जब आप वापस आ गए गांव समाज में आ गए, तो अभी गांव में लोग आपसे डरते हैं या फिर क्या करते हैं? नहीं, मैंने जब हम वापस आए तो इन लोग भी, गांव वाला भी खुश हुआ कि हाँ वापस चले आए। और कोई वैसा मैंने भयभीत नहीं है कि ये नक्सली है या वैसा है कह के। ये तो सब यहाँ के जितने भी अगल बगल गांव भी के लोग हैं उन लोग भी कहते हैं कि ये मैंने कहीं पर वैसा कुछ वैसा घटना नहीं किए हैं। और अच्छा से आ गए, हम लोग बहुत अच्छा मानते हैं और अच्छा जीवन बिताए। उन लोग भी मैंने जैसे हमको संदेश देते हैं, जैसे मियाँ लोग भी हैं उन लोग भी कहते हैं कि आप अपना अच्छा जीवन बिताइए, ये सब खराब है और ये सब माने ठीक नहीं है था। उन लोग भी अच्छे सजेशन देते हैं। और यहाँ पर हमसे कोई भयभीत भी नहीं है, सब आके मिलते जुलते हैं, हम भी सबसे मिलते जुलते हैं। तो बाबा आप जिसे संगठन में गए तो आप शादीशुदा थे, तो पत्नी से इस दौरान बात उत होता था कि नहीं? नहीं, पत्नी से बातचीत कहाँ से होगा। हम तो मैंने जो उस समय ना मोबाइल का युग था ना कुछ था। ऐसे ही कभी कभार मैंने जैसे घर चले आते थे, तले फिर चले जाते थे, यही मैंने बातचीत आते थे तो होता था। और नहीं तो जंगल में रहते थे तो उस समय कहाँ से बात होगा, तो बात तो होना ही नहीं था। आप जब नक्सली थे उस टाइम पे बाल बच्चा लोग का शादी किए या जब आपको सज़ा हो गई जेल से बाहर आए उसके बाद शादी ब्याह किए बाल बच्चा लोग का? हम बाल बच्चा लोग का शादी ब्याह जेल से बाहर आने के बाद ही किए, जब कुछ कमा लिए, गरीबी हालत था, जब खेती बाड़ी करके कुछ कमा लिए, खूब मेहनत करना शुरू किए, खूब खटना शुरू किए, तब मैंने जैसे कुछ कमा लिए तो बाल बच्चा को शादी ब्याह किए। तो उस टाइम पे जब आप रिश्ता लगाते थे कहीं अपने बाल बच्चा लोग का, तो लोग बोलता नहीं था कि नक्सली आप रह चुके हैं, आप कैसा रिश्तेदार कहीं लेके जाते थे रिश्ता तो क्या रिएक्शन मिलता था, क्या जवाब मिलता था? वैसा तो कोई मैंने रिश्ता लेके जाते थे, वैसा तो कोई मैंने वैसा कोई जवाब या रिएक्शन कोई नहीं है दिया। जहाँ भी गए वहाँ मैंने ठीक हो गया शादी ब्याह का, और शादी भी कर दिए। अच्छा, जब आप भाकपा माओवादी में आप शामिल हो गए, जब आप नक्सली बन गए, तो परिवार का क्या रिएक्शन था? परिवार कुछ बोला कि नहीं बोला? परिवार का क्या सोचता था इस बारे में? परिवार लोग क्या सोचेगा, परिवार लोग यही सोचता था
कि उन लोग को भी डर पैदा हो गया था। उन लोग को भी डर पैदा हाँ, डर पैदा हो गया कि था। अगर बेटा नहीं जाएगा तो मार देगा। हाँ, मार देगा। और पहले सुनता था कि ज़मींदार लोग को उधर चतरा हुआ, इधर आपको पाकी हुआ, इधर बहुत कोई का मैंने जैसे घर जला दिया, मार दिया कितने लोग को, है न। तो इसी सोच में मैंने जैसे परिवार लोग भी डरते थे। और फैमिली का आपका कंडीशन कैसा था बाबा? जैसे आर्थिक स्थिति बोले तो कैसा था? मतलब गरीबी था या ठीक ठाक था या बहुत अच्छा था, कैसा था? हम रहते थे उस समय। हाँ, जब घर में रहते थे आप, आपका परिवार कैसा था? हमारा परिवार अच्छा था। हमारा अच्छा खेती बाड़ी, हम बहुत मैंने अभी जो देख रहे हैं ये सब खेती बाड़ी, इससे भी ज़्यादा खेती बाड़ी करते थे। हम संपन्न थे एकदम। हम मैंने जैसे किसी तरह का ना हम चोरी ना डकैती ना किसी का गुंडा ना गर्दी, केवल हमारा किसानू काम था। अब किसानू करते थे। हमको पिताजी अथी भी लगा दिए थे ये मनोहरपुर कॉलेज में चपरासी, है न। लेकिन हम सोचे कि छोड़ो ये सब नौकरी चाकरी क्या करेंगे, चलो घरे में मैंने जैसे किसानू करके अच्छा जीवन बिताएंगे। तो घर में वही आकर के रहते थे, घर में किसानू काम करते। अच्छा बाबा, जैसे आप नक्सली बन गए, आपको संगठन में ले जा करके शामिल करा दिया गया, उसके बाद आप क्या क्या चीज़ वहाँ देखे? जैसे हम लोग नक्सली के नाम पर लोग यही जानता है कि उन लोग जैसे ले गया, या नक्सली संगठन जो होता है वो मर्डर कर देता है किसी का भी, या उसके नाम पे बहुत सारा लोग बोलते हैं अलग अलग तरीके की बात। आप वाकई में नक्सली संगठन को कैसे जाने, कैसा होता है, उसका विचारधारा क्या होता है, क्या है आखिर नक्सली संगठन क्या है? नक्सली संगठन यही है कि वो इस देश को अपना मैंने जैसे ये सत्ता जो है उसको बदलना चाहता है। सत्ता बदलना? हाँ, सत्ता बदलना चाहता काहे है। अभी जो देश की मान लेते हैं सत्ता है, या जब भी कोई सत्ता रहती है उस सत्ता से क्या दिक्कत रहता है नक्सली को? अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन माओ विचारधारा का मैंने जैसे विचार से उन लोग मैंने ये सत्ता को हम उलट देंगे। जैसे कि चीन में माओवादी संगठन पहले माओ लड़ करके और वहाँ जो है से वे मैंने सत्ता कायम किए हैं। तो वो दीर्घकालीन लोग युद्ध के आधार पर वहाँ सत्ता कायम किए। और ये आपको रूस में भी यही संगठन था, लेकिन वो बगावत के लाइन से मैंने सत्ता कायम किए। बगावत मतलब कि एक शहर की ओर से आंदोलन के जरिए। और ये आपका नेपाल में भी तो सुने होंगे, यहाँ भी तो माओवादी संगठन मैंने जैसे वहाँ भी बदलाव किया, सरकार में आया। सरकार में आया। अच्छा, एक और सवाल है आपसे बाबा, जैसे किसी को भी लेवी के लिए फ़ोन कर देना या किसी का मर्डर कर देना, तो ये सब नक्सली में कौन, संगठन में कौन डिसाइड करता है कि किसका मर्डर करना है, कैसे करना है? या मतलब जिसका मन किया जिसको मार देते हैं, कैसे क्या करते हैं? नहीं, वैसा नहीं है कि जिसका मन किया वैसा मार देने। संगठन का कोई नियम निर्देश नहीं है। ये केंद्रीय कमेटी को आ करके वहाँ जोन कमेटी और केंद्रीय कमेटी का बैठक होता था। वहाँ जो है से सब जोनल कमेटी लोग चारों ओर के जहाँ एरिया बटल रहता था वहाँ आ करके जुटते थे। और वहीं पर मान्य जैसे सब अपना अपना विचार रखते थे। विचार रखने के बाद में वे नेता लोग कहते थे कि अगर सुधरने लायक है तो उसको सुधारिए अच्छा से, उसको है न, इसका परिवार हित जन से माने जो है से पूरा खबर कर कीजिए, उसके बाद है माने जो है से निर्णय मिलेगा। तो वैसा माने जो है से बहुत सा लोग ऐसा थे कि अपना दुश्मना की भी कोई माने जो है से साथ लिया। अच्छा, पहले का तो मतलब अभी आप सुन रहे हैं यहाँ पे जो है कुलदीप सिंह जो बाबा हैं, ये नक्सली सब जोनल कमांडर थे भाकपा माओवादी में। और इनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि नक्सली किसी का भी मर्डर कर देता है। अगर किसी की शिकायत मिलती है या इनको लगता है कि कोई व्यक्ति समाज में गलत कुछ कर रहा है तो उसको पहले सुधारने का प्रयास करते हैं, और नहीं तो फिर उसके बाद जो है निर्णय होता है कि उसको मारना है कि क्या करना है। हाँ, फिर उसका निर्णय है केंद्रीय कमेटी लोग फिर बैठक होता है तो उसमें उन लोग निर्णय देते हैं। तब वहाँ पर चारों तरफ से मिल करके वे सारे फौज बने जैसे आएंगे और वही मार देते हैं। अच्छा बाबा, आपका दबदबा किस क्षेत्र में था? आप किधर में सक्रिय थे, या सब जोनल कमांडर आप किस क्षेत्र के थे? हम तो लोहरदगा के थे, सब जोनल कमांडर लोहरदगा के। हाँ।
तो लोहरदगा में आप सब जोनल कमांडर थे, तो आप कुछ मर्डर उर्डर किए कि नहीं? नहीं, हम अपने हाथों से मर्डर एक भी नहीं किए हैं, किसी को एक डंडा भी नहीं मारे हैं, समझिए नहीं। हम मने जैसे जहाँ तक मारने वाला, जैसे कि कोई मारने वाला भी रहता था उसको हम मने जैसे बचा भी लेते थे। जैसे यहीं पर देखिए आपको ये यहाँ हम वो देखिए वहाँ चले गए थे शीशई तरफ, शीशई भरनों तरफ चले गए थे, उधर मने अथी लेकर के दस्ता लेकर के। यहाँ पर एक जजगुंडा का एक मियाँ लड़का है, उसको मारने के लिए ले गया था यही लोग, टोहन मोहन है न। तो फिर हमको वहाँ मैंने जैसे अथी चिट्ठी गया, तुरंत वहाँ मोटरसाइकिल से यहाँ पहुँचे और उसको वापस, तुम लोग काहे इसको मारोगे है ना। फिर ये जितने मियाँ लोग थे उन लोग को सबको बुला करके हम जिम्मा दे दिए। उन लोग उसको मार पीट भी दिया था डंटा उंटा से, लेकिन मारने पीटने का भी उन लोग को नहीं था। तो देखिए कहीं ना कहीं नक्सलियों के बारे में अक्सर जो है बताया जाता है कि खूंखार होते हैं और मार पीट करते हैं, बिना मतलब का हत्या कर देते हैं। लेकिन बाबा जो कि सब जोनल कमांडर रह चुके हैं, इनका कहना है कि आज तक इन्होंने एक मर्डर भी नहीं किया है, एक डंडा भी किसी को नहीं मारा है। अभी आपने सुना कि एक किसी को उठा करके ले गए थे बाकी इनके संगठन के लोग, तो ये वापस आ करके उस आदमी को जो है उस गांव वाले लोगों के साथ में जो है सुरक्षित भी सौंप दिए। तो एक चीज़ बताइए बाबा, आप लोग जैसे जो आपका दस्ता रहता था, उस दस्ता में कितना नक्सली टोटल रहते थे? देखिए वो माने एक प्लाटून होता है और सब जोनल के साथ माने जैसे वही 15 गो 20 गो इसी आधार पर 15 गो 20 गो। हाँ। तो जैसे आप लोग को मान लेते हैं लोहरदगा से अगर जाना है चंदवा या चतरा लातेहार जाना है, तो कैसे जाते थे? बस में, पैदल, कैसे जाते थे? पैदल ही जाते थे। दिन में कि रात में? दिन को भी चलते थे, रात को भी चलते थे। तो दिन में आदमी लोग कोई देखता उखता नहीं था? देखता था तो पूरा मैंने जैसे जितना भी आदमी था उस समय पुलिस का मैंने जैसे आदमी नहीं था, माओवादी का आदमी था। अच्छा, माओवादी का? हाँ, आदमी था माओवादी का पूरा, बने जैसे सब सपोर्ट करता था। यहाँ से वहाँ गांव वाला पार करता था, एक दो गो मिलकर कमेटी जो रहता है गांव गांव में, वही लोग इस गांव से दूसरे गांव फिर पहुंचा करके फिर वो लोग वापस चले आते। फिर वहाँ का कमेटी जो है से दूसरे गांव पहुंचा करके फिर वो भी वापस चला आता। इसी तरह से खाना मैंने गाँव में खाते खाते जहाँ तो जैसे आप लोग मान लेते हैं जंगल में ज़्यादातर रहते थे, तो जंगल में रहते हैं तो वहाँ खाना कैसे खाते हैं? वहाँ रात में सोते होते हैं कि नहीं, क्या करते थे? रात में वही घर में सोते थे। अपना घर में कि नहीं, किसी किसी का घर में, मैंने 8 गो 10 गो करके। और खाना पीना? खाना पीना वही गाँव वाला खिलाता था। गाँव वाला खिला? हाँ। तो बाबा आप जैसे अभी बोले कि कोई मर्डर आप नहीं किए हैं, किसी को मारे नहीं, और आप सब जोनल कमांडर थे, केस उस कुछ आपके ऊपर दर्ज हुआ कि नहीं? केस हमारा पर मतलब 60 गो दर्ज हो गया। 60 गो केस हो गया? हाँ, 60 गो केस हो तो गया। आप मर्डर भी नहीं किए, किसी को मारे भी नहीं, तो 60 गो केस कैसे हो गया? वो नीचे स्तर का लोग बने जैसे वो लोग अपना कुछ दुश्मन आगे किसी से साधा, किसी कुछ को कहा किया है न, तो उसी में मैंने जैसे हमारे ऊपर क्लेम चलते गया, लदते गया। अच्छा, मतलब आपके नाम पर नीचे वाला लोग जो था वो लोग मर्डर करते गया। हाँ। और नाम आपका आते गया। हाँ, नाम आते गया। ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। गड़बड़ हो गया। तो आप मतलब क्या गिरफ्तार हुए थे या आत्मसमर्पण किए थे? हम गिरफ्तार हुए थे। कब गिरफ्तार हुए थे? हम वही 2004 माने 4 में 21 फरवरी को। 21 फरवरी 2004 को आपको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर लिया। कुछ इनाम उनाम था? हाँ, 1 लाख रुपया MB राव इनाम रखा था। अच्छा, 1 लाख रुपया। MB राव, ये MB राव कौन थे? SP, वो रांची का SP थे। अच्छा, रांची का SP वो आपके ऊपर इनाम रखे? हाँ, हमारा ऊपर इनाम रखे थे। अच्छा, तो आप कहाँ से गिरफ्तार हुए थे? हम मैकलूसीगंज से। सियार टोली नीचे बोला जाता है, अच्छा, वहीं पर। तो उधर में क्या कर रहे थे आप लोग? जैसे अकेले गिरफ्तार हुए थे और भी कोई साथ में? हमारा साथ में एक गांव का लड़का हमको पहुंचाने जा रहा था मोटरसाइकिल में। हमको जाना था वही पीपल्स वार संगठन का, और ये माओवादी, ये दोनों विलय हो रहा था, मैंने एक रूप हो रहा था। ये पहले ये लोग दोनों अलग अलग थे, उसके बाद में दोनों मैंने विलय हो रहा था, तो इसीलिए उस विलय में जाना था। तो वहाँ के उधर पहले इधर ही भौका खाड़ तरफ विलय होता, लेकिन एक जोनल कमांडर धीरज नाम करके था, वो जो है से
गाड़ी से एक्सीडेंट करके वो गाड़ी में जा रहा था, उसका लड़का मोटरसाइकिल में बैठा करके अपना घर ले जा रहा था। उसी में औरंगाबाद के पास बने उसको एक्सीडेंट हो गया। अब वो जोन कमांडर थे, है न, तो उसी में वहाँ से चिट्ठी आया कि नहीं जगह बदल दिया जाएगा। तो जगह बदल दिया जाएगा तो इधर दीपक लोग था, हम उधर मैंने जैसे चले गए थे तो दीपक लोग था, ये मुड़कटवा आपको उदय कहते हैं, उदय मुड़कटवा। हाँ। अधिकतर तो वह मुड़कटवे के नाम से विख्यात है न। तो वही लोग को हम इधर चिट्ठी देने के लिए आए थे कि जगह बदल गया है, सो जितना भी आप लोग रहते हैं उसको लेते आइए। मैंने जैसे ये चूरी आप जानिएगा, ये आपको क्या कहते हैं, छिपा दोहर से इधर एगो चूरी बस्ती है, बेंदी। अच्छा। तो बेंदी आप लोग आइए, वहीं से सबको रिसीव किया जाएगा, है न। तो उसी को हम चिट्ठी ले करके इधर दे करके और भोरे बने जो है से हम जा रहे थे वहीं फिर बेंदी। अच्छा, एक चीज़ बाबा, जैसे आप लोग को एक दूसरे से संपर्क करना है, मान लेते हैं कोई यहाँ रहता था और कोई जो है चतरा में है, तो चिट्ठी पत्री से संपर्क करते थे या फ़ोन उनसे भी? नहीं, चिट्ठी पत्री से। उस समय मोबाइल का अथी नहीं, जमाना नहीं था। तो चिट्ठी को आप ही लोग पहुंचाते थे या डाकू रखते थे उसे? नहीं, वो मैंने गांव से, यहाँ से वो कमेटी पहुंचा दिया, वहाँ से वो गांव पहुंचा दिया, वो गांव पहुंचा दिया। इसी तरह से वो मैंने वो लोग को जानकारी होता था कि हाँ इस क्षेत्र में है, तो वही चिट्ठी वो लोग ले जा करके दे देता था। अच्छा, एक चीज़ और बाबा, जैसे मान लेते हैं कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि नक्सली जो है लेटर जारी कर दिया कि कल झारखंड बंद रहेगा, तो ये लेटर वाकई में नक्सली संगठन जारी करता है या उसके नाम पे कोई लोग जारी करते हैं? नहीं, ये तो मैंने जैसे भकपे माओवादी वहाँ से निर्देश आता है, केंद्रीय कमेटी से निर्देश आता है, तो उसी मैंने झारखंड बंद या भारत बंद का मैंने जैसे ऐलान करता है। अच्छा, तो 60 मुकदमा आप बताएं कि आपके ऊपर दर्ज था, कौन कौन जिला में दर्ज था, कुछ याद है? हाँ, रांची। सब रांची में? रांची, लोहरदगा, ये लातेहार। अच्छा, तो अभी वो केस का क्या कंडीशन है? जैसे 60 केस में आप बरी हो गए हैं या केस चलिए रहा है? नहीं, सब केस में हम बरी हो गए हैं। सजा उजा हुआ था? नहीं, सजा उजा नहीं हुआ, सब रिहाई हुआ। सब रिहाई हुआ। तो आप ये चीज़ मानते हैं ना बाबा कि जैसे आप अभी बोले कि हम किसी का मर्डर नहीं किए, किसी को मारे नहीं, तो कानून आपके साथ इंसाफ किया, आपको सज़ा नहीं दिया? हाँ, कानून हमको एकदम मैंने जैसे सज़ा नहीं दिया, और अच्छा से मैंने जैसे व्यवहार के साथ जज लोग भी मैंने जैसे हमको रिहाई करते गए। और ये चीज़ तो समझाते थे। अच्छा, तो ये चीज़ नहीं जाना है तुमको। अच्छा, समझाते थे ना। हाँ। तो ये चीज़ तो मानते हैं ना बाबा कि मतलब जो भारत का जो कानून है, जो संविधान है, वो हर आदमी के प्रति न्याय करता है, कभी अन्याय नहीं करता है, ये तो मानते हैं ना? हाँ, इसको तो हम मानते हैं कि अन्याय नहीं करता, कोर्ट तो अन्याय नहीं करता, कोर्ट ही अभी सर्वोपरि है। तो अभी जो लोग मान लेते हैं नक्सली संगठन में जो लोग जुड़े हुए हैं, तो उनको आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिएगा? इसके विषय में तो यही कहेंगे कि मैंने जैसे अपना मैंने सुधार में आवें, और रह गया कि फिर ये मैंने ये होने वाला नहीं है, ये सत्ता कभी बदलने वाला नहीं है न। उस समय भी नहीं है, जो दौर था वो गरीबी समय था, अब तो वैसा गरीबी नहीं रह गया। इसलिए आकर के अपना मैंने जैसे आत्मसमर्पण करके या नहीं तो खेती बाड़ी करे और अच्छा ढंग से मुख्य धारा में लौट आए ही। जैसे सरकार जो है आत्मसमर्पण नीति भी चलाती है कि आत्मसमर्पण नीति के तहत आप जो है आत्मसमर्पण करिए और आप जो है अपना सामान्य जीवन जिए, सरकार भी मदद करती है, तो वो सही है कि गलत है बाबा? नहीं, वो तो सही है। सही है ना? हाँ, सही है। तो आप देख लीजिए कुलदीप सिंह बाबा जो हैं, जो कि पहले नक्सली सब जोनल कमांडर थे, इनकी गिरफ़्तारी हुई और गिरफ़्तारी के बाद जो है मुकदमा चला। उन तमाम मुकदमों में 60 FIR इनके ऊपर दर्ज था, उसमें जो है ये बरी भी हुए। और अभी इन्होंने खुद जो है हमारे चैनल के माध्यम से ये अपील किया है कि आप जो है मुख्य धारा में लौटिए, जो लोग भी इस तरीके की एक्टिविटी में शामिल हैं वो मुख्य धारा में लौटिए, और मुख्य धारा में लौट करके ही सबका भलाई है। अच्छा, एक और सवाल है आपसे बाबा, मान लेते हैं
कोई आदमी अगर नक्सली है, कोई आदमी नक्सली बन गया है, तो उसका घर परिवार कैसे चलता है? कुछ वेतन उतन मिलता है वहाँ की का? नहीं, पहले तो कोई कुछ वेतन नहीं मिलता था किसी प्रकार का। हाँ, वही शादी ब्याह, अगर बाल बच्चा का शादी ब्याह है तो उसमें कुछ खर्च पार्टी वहाँ दे देता था। लेकिन इधर फिर बाद में सुने के कुछ मैंने हम सुने हैं, मैंने हम तो उसको फिर हम गए हुए नहीं हैं, है नहीं, सुने हैं कि अब वेतन चालू कर दिया है। तो अब ये सच्चाई है या नहीं है, इसको तो उतना नहीं बताने उतना नहीं सके, बता पाएंगे। नहीं बता पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और है कि हथियार जो है आप लोग को मिलता होगा वहाँ, तो हथियार कहाँ से आता है नक्सली संगठन में? हथियार ये जो पुलिस जो है उसी से लूट छीन करके आता था, है नहीं। और गांव-गांव में जो ये बंदूक जो रखल था उसी को उठा करके पहले संगठन चलाया, और उसी के माध्यम से ये पुलिस वालों से ले करके और फिर वही हथियार से अथी किया। फिर ये थोड़ा मोड़ा कहीं से आता होगा तो इसको हमको जानकारी नहीं है। अच्छा, आप 2004 में गिरफ्तार हुए तो कितना साल आप जेल में रहे बाबा? हम 9 साल जेल में रहे। 9 साल जेल में रहे? हाँ, 9 साल। कौन जेल, कहाँ के जेल में रहे? हम रहे ये रांची जेल में रहे। रांची जेल। हाँ, रांची जेल में रहे, फिर लोहरदगा में, फिर लातेहार। तो जब आप जेल में रहते थे उस दौरान आप क्या सोचे, क्या आप चिंतन मंथन कुछ किए होइएगा कि नहीं हमको अपने कर्म का सज़ा मिल रहा है, हम गलत किए उसका सज़ा मिल रहा है, या फिर क्या सोचते थे उस दौरान? उस दौरान तो यही समझते थे कि भाई हम अपना जो गलत किए उसका मैंने जो है से हम जेल में अभी 9 साल तक रह रहे हैं, हमको मैंने जो है से ऊपर वाला बरी करबे करेगा, न्याय मिलबे करेगा, हम वैसा कोई गलत नहीं किए हैं। तो जैसे अभी आप जेल से रिहा भी हो चुके हैं और अभी आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है? अभी जैसे अब आपका जीवन अब कैसा गुजर रहा है? नहीं, अभी तो हम बाल बच्चा बीवी के साथे मने हैं, और मेरा 3-4 लड़की थी, 4 लड़की थी, उसमें 2 लड़की की शादी ब्याह कर दिए और एक लड़का को भी शादी किए, और अच्छा से हम अपना जीवन बिता रहे हैं सभी के साथ अच्छा से, खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो अभी आप हम थोड़ा सा अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो एक इधर भी दिखा दे। यहाँ पे आप देखेंगे जो खेत में जो सब्जी सब जो हो रहा है, ये जो है कुलदीप बाबा का ही है, पूरा खेती इधर में हो रहा है। और इधर में आप मेरे पीछे भी यहाँ आप देख रहे होंगे इधर में कि इधर भी खेती हो रहा है, बागवानी हुआ है, सब जो है इन्हीं का है, बाबा का है। और बाबा भी बता भी रहे हैं कि जो है सो अपने बच्चों को जो है इन्होंने कहीं ना कहीं पढ़ा करके जो है काबिल बनाया है, और आज जो है वो लोग नौकरी भी कर रहे हैं और एक जो है सम्मानपूर्वक जो है जीवन भी जी रहे हैं। तो कुल मिला करके अगर आप देखेंगे तो शिक्षा ही एकमात्र ऐसा हथियार है जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति भी जो है वो भी समाज में सम्मानपूर्वक जो है जीवन जी सकता है। आप क्या मानते हैं बाबा? जैसे मान लेते हैं आपका बाल बच्चा लोग पढ़ लिख करके नौकरी भी कर रहा है, और आज जैसे समाज में आपका कहीं ना कहीं इज्जत भी है, और लोग जो है आप जिस तरीके से आप खेती उती कर रहे हैं तो आपको सम्मान के नज़र से देख रहे हैं। अभी का लाइफ अच्छा है या जब आप नक्सली थे उस टाइम का अच्छा? नक्सली थे उस समय का लाइफ तो अच्छा नहीं था, क्योंकि रात भर पैदल चलना था, नींद भी हराम होता था, खाना कहीं खाए कहीं नहीं खाए, वो तो ज़िंदगी हम वैसा अच्छा ज़िंदगी नहीं मानते थे। तो अभी आपने सुना भाकपा माओवादी के सब जोनल कमांडर रहे कुलदीप सिंह को, ये हमारे साथ में थे और पूरा बताए इन्होंने कि कैसे जो है ये नक्सली बने और उस दौरान इनके साथ में क्या कुछ हुआ और अभी इनकी ज़िंदगी कैसी चल रही है। इस वीडियो का एकमात्र उद्देश्य यही है कि समाज में जागरूकता आए, लोग जाने कि एक वक्त के जो खूंखार नक्सली थे वो जब आत्मसमर्पण करते हैं या गिरफ़्तार होते हैं उसके बाद उनकी ज़िंदगी कैसी चलती है। तो आपने खुद सुना कि शिक्षा से इन्होंने जो है अपने परिवार में भी बदलाव लाया, और आज जो है इनकी उम्र जो है 60 साल पार कर गई है, और आज भी खेती किसानी करके समाज में कहीं ना कहीं एक बेहतर संदेश देने का काम कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में इतनी ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।